नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर लोग परेशान, कीमत कम करने मोदी से लगाई गुहार। तेल के बढ़ती कीमतों के विरोध में युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने पीएम का फूंका पुतला। एडीआरएम सुजीत कुमार ने रेलवे स्टेशन का लिया जायजा, मांगों को लेकर सांसद प्रतिनिधि ने सौंपा ज्ञापन। और जगदीशपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब किया बरामद। अब खबरें विस्तार से। एक तो महंगाई की मार से आम जनता पहले से ही बेहाल है, उस पर 13 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतें कोड़ में खाज का काम कर रही है। 2018 के बाद यह तीसरा मौका है जब पेट्रोल की कीमतों ने लंबी छलांग लगाई है। बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों में नाराजगी तो है ही, लेकिन वैसा आक्रोश नहीं दिख रहा है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या लोग वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतने संतुष्ट हैं कि वे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से चिंतित नहीं है। सोशल टीवी की टीम ने एक पेट्रोल पंप का जायजा लिया। आइए सुनते हैं महंगाई के मारे कुछ उपभोक्ताओं की जुबानी। हर दिन पेट्रोल के दाम इस तरह बढ़ रहे हैं। ये सब जो नॉर्मल जो जिसकी मतलब लाइफस्टाइल है, जिसकी मतलब पेट्रोल से रिलेटेड है, लाइक जिनका ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इन सब चीज़ के लिए। तो दाम में थोड़े रिडक्शन होना चाहिए। हम लोग डेली सवारी वाले हैं, तो हम लोग का डेली देख रहे हैं कि 10 पैसा 20 पैसा बढ़ रहा है। इससे हम लोग को जो डेली सवारी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग के पॉकेट से ज़्यादा कुछ असर पड़ रहा है, तो अब लगता है साइकिल पर चलाना पड़ेगा हम लोग को। काम हो वो तो करना ही पड़ेगा। बिना बाइक के तो आजकल का ऐसा फैशन हो गया है कि एक स्टैंडर्ड बन गया है कि बाइक 4 व्हीलर हर एक को चलना ही पड़ेगा। बहुत असर पड़ रही है भैया। 50 रुपये में गाड़ी 30 किलोमीटर चलती थी हमारी, अब 20 चल रही है। बताइए, घर से पैसा नहीं मिलता पेट्रोल पे, दोस्त से पैसा लेके पेट्रोल भरा रहे हैं। अभी चीज़ों पे जनजीवन पे असर पड़ने वाला है और आने वाले दिन में जो देखने को मिलेगा कि हर चीज़ का दाम बढ़ जाएगा। जो क्योंकि कोई भी चीज़ आपको इंपोर्ट होती है तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही होती है। तो आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन में चार्जेस बढ़ेंगे तो महंगाई और बढ़ते जाएगी। आम जनजीवन जो मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए ये बहुत ही दुखद बात है। बहुत भारी असर पड़ रहा है भाई आम आदमी के लिए। तो हमको यही लगता है कि मतलब खाने पीने में ही जो है ना कमी करना होगा, तभी पेट्रोल भराना होगा। और क्या कह सकते हैं, बट जब तक जनता खामोश है सो है। और जब सरकार का कब नींद टूटेगा नहीं टूटेगा ये तो सरकार को ही पता है। रविवार को राजद प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध और तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक पर पीएम का पुतला फूंका। युवा राजद के जिला अध्यक्ष मोहम्मद रहमत उद्दीन ने कहा, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की वृद्धि से आम आदमी की कमर टूट गई है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और शराबबंदी में भी इसकी बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। पुतला दहन कार्यक्रम में राजद नेता चंद्रशेखर यादव, नीशू सिंह के अलावा कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। डीजल और पेट्रोल और गैस इतना तेजी से बढ़ रहा है, दाम जो है खरीदना मुश्किल हो रहा है। ऐसे ही बेरोजगारी है। इस महंगाई के दौर में जहाँ तक घटाना चाहिए और बढ़ाते जा रहा है। आम जनता इससे पीड़ित होकर परेशान हो रही है, आक्रोशित हो रही है। और इसीलिए हम लोग जो आज जो है स्टेशन पे पुतला दहन का काम कर रहे हैं। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक के दौरे को लेकर एडीआरएम सुजीत कुमार ने भागलपुर और सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। एडीआरएम सुजीत कुमार ने कहा, भागलपुर जंक्शन को हर सुविधाओं से लैस किया जाएगा। सुल्तानगंज में भी एडीआरएम ने रेलवे कर्मचारियों के साथ स्टेशन का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यहां बांका सांसद प्रतिनिधि पवन केसान ने अकबरनगर स्टेशन में आरक्षण काउंटर और इंटरसिटी एक्सप्रेस में मासिक टिकट की बुकिंग तथा अन्य मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। निरीक्षण के दौरान डीसीएम पवन कुमार, डीएमओ एके मौर्य और स्टेशन प्रबंधक सुनील कुमार मौजूद थे।
जगदीशपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान ऑल्टो कार से 25 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। शनिवार की देर रात सनहौला मोड़ के पास जब कार की तलाशी ली गई तो सीट के अंदर 20 बोतल विदेशी शराब मिली। जिस सिल्क सिटी को स्मार्ट सिटी बनना है वह स्वच्छता के मोर्चे पर राज्य के अन्य जिलों की अपेक्षा फिसड्डी साबित हो रहा है। लचर सफाई व्यवस्था तथा संसाधनों का अभाव झेल रहे निगम की अब जाकर नींद खुली है। कूड़ा निस्तारण और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर नगर निगम ने होटल संचालकों व अपार्टमेंट सोसाइटी के साथ एक बैठक की, जिसमें प्रोसेसिंग से लेकर कूड़ा उठाव की चर्चा की गई। इसके अलावा कूड़ा निस्तारण, कूड़ेदान, शौचालय निर्माण के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, उसमें भागलपुर सिटी में भी स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण के संदर्भ में अपार्टमेंट वाले लोगों को एरोबिक कैसे बनाया जाए, कंपोस्ट अपने घरों में वेट क्या कहते हैं उसको, हाँ, वेट वेस्ट से कैसे अपने घरों में बनाया जाए, उसके संबंध में जागरूकता के लिए हम लोगों ने बैठक रखा था। उसमें हमारे नोडल पदाधिकारी रवीश चंद्र वर्मा जी हैं, उन्होंने काफ़ी गंभीरतापूर्वक लोगों के समक्ष अपनी बातों को रखा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अंगिका विभाग में मातृभाषा दिवस के अवसर पर डॉक्टर मनोज कुमार द्वारा कवि सुमरों पर लिखित पुस्तक का लोकार्पण डॉक्टर योगेंद्र, प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र घोष, प्रकाश चंद्र गुप्ता, हरीश प्रसाद, देव मुखर्जी ने संयुक्त रूप से किया। डॉक्टर योगेंद्र ने विश्वविद्यालय में अंगिका विभाग की स्थापना पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए मातृभाषा को धरोहर बताया। वहीं पुस्तक की समीक्षा करते हुए डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने कहा, इससे छात्रों को अपनी मातृभाषा समझने का अवसर प्राप्त होगा। मेरा शोध पत्र के एक बड़े कवि सुमन सिंह, उन्हीं के व्यक्तित्व पर ये शोध पत्र और ये बताने के लिए है कि अंगिका में भी महान कवि, गद्य लेखक, साहित्यकार हुए हैं, उनके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। रामसर चौक स्थित अम्माजी सेवा केंद्र में रविवार को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर 97 लोगों का निशुल्क शुगर और बीपी की जांच की गई। सेवा केंद्र के अध्यक्ष मोहम्मद मुजफ्फर अहमद ने बताया, कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को देखते हुए गरीब व असहाय मरीजों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराई गई थी। यहाँ प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक निशुल्क शुगर और बीपी की जांच की जाती है। इसके अलावा यहाँ जरूरतमंदों को सिर्फ लागत मूल्य पर ऑक्सीजन का सिलेंडर भी उपलब्ध कराया जाता है। हम लोगों ने फैसला किया था कि भागलपुर में कोरोना काल से ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत कालाबाजारी भी हो रही है। आम जनता और गरीब लोगों को समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया नहीं हो पाता। उसी के साथ साथ हम लोगों ने फैसला किया कि प्रति रविवार के दिन हम लोग 8 बजे से लेकर 12 बजे दिन तक हम लोग फ्री स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे, जिसमें ब्लड जो है शुगर का जांच, ब्लड प्रेशर जांच, उसका वजन जांच हम लोग निःशुल्क करवाएंगे। कंपनी बाग के जगलाल उच्च विद्यालय स्थित किलकारी बाल भवन में रविवार को किलकारी संस्था के बच्चों ने नाटक के माध्यम से समसामयिक मुद्दों और लोकगीत से सामाजिक कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया और इसे मिटाने का संदेश दिया। प्रमंडलीय कार्यक्रम समन्वयक अभिलाषा कुमारी ने बताया, वर्षों से संस्था के बच्चे राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम की प्रस्तुति देते आ रहे हैं। हमारे तरफ से बच्चे ऑलरेडी नेशनल लेवल पे जा चुके हैं। बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था कला उत्सव, तो उसमें बच्चे ड्रामा में भी, डांस में, क्राफ्ट में, अलग अलग विधा में नेशनल लेवल पे जा चुके हैं। नाथनगर प्रखंड अंतर्गत रामपुर खुर्द पंचायत के महमदपुर कंझिया के मैदान पर चल रहे मां शीतला क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 के फाइनल मैच में बिहारीपुर की टीम ने मायागंज की टीम को 54 रनों से हराया। विजेता टीम को जिला परिषद के उपाध्यक्ष आरती कुमारी, एसकेपी विद्या बिहार के निदेशक डॉक्टर प्रशांत
विक्रम पप्पू यादव, रामपुर पंचायत के सरपंच पप्पू तांती, भाजियुमो जिला प्रवक्ता प्रभाकर झा ने संयुक्त रूप से ट्रॉफी व पुरस्कार दिया। जिले के शाखुन प्रखंड के जमालपुर में 29 अप्रैल से होने वाले 9 दिवसीय महायज्ञ को लेकर रविवार को ध्वजारोहण किया गया। यज्ञाचार्य मानस शुक्ला ने कहा, महाविष्णु यज्ञ से देश के साथ साथ समाज और क्षेत्रवासियों को सुख व शांति मिलती है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि के अलावा काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। वो बादल में जाके प्रवेश होता है और वृष्टि होती है, इससे जो है सभी लोग खुशहाल होते हैं। और यज्ञ के बाद अगर वर्षा होती है, इससे किसान में खुशहाली आती है और सभी लोग सुखी संपन्न रहते हैं। और यज्ञ कराने से सभी प्रकार की बाधा दूर होती है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।